हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक मोमेंट्स की दूसरी कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो की हिंदी समरी के बारे में ध्यान से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है और इसको हिंदी में समझ के तभी क्वेश्चन आंसर आपके बहुत इजीली बन जाते हैं। जिसने ये कहानी कही है उसके दादा ने किसी तांगे वाले से एक बंदर खरीदा था। उन्होंने इसके लिए 5 रुपये चुकाए थे। यह टोटो था, टोटो नाम था इसका। दादा ने इसके अपनी निजी जो चिड़ियाघर बना रखा था उसके लिए ख़रीदा था, उसमें रखना था। टोटो बहुत सुंदर बंदर था, उसकी चमकती हुई आंखों में शरारत थी, उसकी मोतियों जैसे सफ़ेद दांत थे, उसके हाथ सूखे हुए थे, उसकी उंगलियां बहुत तेज़ थी, उसकी पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी। जो कहानी कह रहा है उसकी दादी इस बात का बतंगड़ बना देती थी जब उसके दादा अपने चिड़ियाघर में एक नया जानवर डालते, इसलिए टोटो को एक अनजान जगह पर रखा गया। वह एक छोटी सी अलमारी थी। वर्णनकर्ता ने वर्णनकर्ता के बेडरूम में यह अलमारी खुलती थी। टोटो को एक खूंटी के साथ बांध दिया जाता था। टोटो की शरारतें कुछ घंटों पश्चात वर्णनकर्ता ने अपने बेडरूम में एक परिवर्तन पाया। टोटो ने दीवार में सजावटी कागज हटा दिया था। उसने खूंटी को खींच कर निकाल दिया था। उसने वर्णनकर्ता के स्कूल ब्लेजर को फाड़ दिया था। टोटो की शरारतों से दादा को चैन मिलता था। टोटो को बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया था। वे नौकरों के क्वार्टर में था। वहाँ पर दादा के अन्य जानवर प्यार से रहते थे। वहाँ एक कछुआ, 2 खरगोश, एक गिलहरी, एक पालतू बकरी भी थी। बंदर ने न शांति से सोने नहीं दिया। दादा को देहरादून छोड़ना था। उसे सहारनपुर से अपनी पेंशन भी लेनी थी। दादाजी ने काले रंग के मोटे कपड़े का एक बड़ा थैला सा बना लिया। उसमें टोटो को उसमें रख लिया। टोटो इस थैले से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। यह उसके लिए इतना मजबूत था कि वह दांत से इसे काट भी नहीं सकता था। टोटो सहारनपुर तक इस थैले में रहा। दादा रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे। टोटो ने गेट पर ही टिकट जो कलेक्टर था, जो टिकट इकट्ठा करता था, उसकी तरफ को दांत निकाल कर दिखा दिया। टिकट कलेक्टर हैरान रह गया। उसने दादा को बताया उनके पास एक कुत्ता है, मतलब कुत्ता बता रहे थे उसे, इसलिए उसे इस कुत्ते का 3 रुपये किराया देना पड़ेगा। बेकार में दादा ने बहस की कि टोटो कुत्ता नहीं था, उनके पास एक पालतू कछुआ भी था। इसलिए उसने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे। टिकट कलेक्टर ने कहा ये कुत्ता नहीं है, इसलिए इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार टोटो को घर में स्वीकार कर लिया गया। दादा ने टोटो को गुड़साल में एक आरामदायक जगह दे दी। वहाँ पर टोटो को परिवार की गधी नाना एक साथी के रूप में मिल गई थी, परंतु टोटो ने उसे भी तंग करना जारी रखा। वे कभी आपस में मित्र नहीं बन सके। सर्दियों में दादा ने टोटो को एक पानी का एक बड़ा सा कटोरनुमा बर्तन दे दिया। यह उसके लिए नहाने के लिए था। टोटो इस बर्तन में बैठ जाता, फिर भी अपने शरीर पर साबुन लगाता, साबुन रगड़ता शरीर पर और फिर शरीर को रगड़ता। जब पानी ठंडा हो जाता तब इससे बाहर आ जाता। तब वह रसोई की आग के पास चला जाता। वहाँ वह अपने आप को गर्म करता। यदि कोई उस पर हंसता तो वह नहाने से मना कर देता। एक बार टोटो ने स्वयं को लगभग जीवित ही उबाल लिया था। आग पर रसोई की एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी। यह चाय उबलने के लिए थी। टोटो ने ढक्कन हटाने का निर्णय किया। उसने नहाने के लिए पानी गर्म पाया। वह अंदर गया, तभी पानी उबलने लगा। टोटो ने स्वयं को थोड़ा सा ऊपर उठाया, परंतु वह फिर बैठ गया। उसने कूदना जारी रखा। दादी वहाँ आ गई। उसने उसे केतली से बाहर निकाला। टोटो हमेशा शरारत करता रहता था। वह वस्तुओं के चीथड़े उड़ा देता था, यानी फाड़ देता था। उसने जो कहानी कहने वाला वर्णन करता है उसकी चाची के कपड़े फाड़ दिए थे। एक दिन वर्णनकर्ता ने टोटो को खाने की मेज पर चावल खाते देखा। दादी चिल्लाई। टोटो ने उस पर प्लेट फेंक दी। लेखक की एक चाची आगे दौड़ी। टोटो ने उसके चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया और जब दादाजी आए, टोटो हाथ में पुलाव की प्लेट के साथ बाहर दौड़ गया। वह कटहल के वृक्ष की जो टहनियाँ थी उन पर चढ़ गया। उसने प्लेट दादी पर फेंक दी जब वह उस पर चिल्लाई थी। टोटो ने परिवार को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। प्लेट भी तोड़ दी थी। कपड़े, पर्दे, दीवारों को सजाने के कागज़ फाड़ दिए थे। परिवार यह सब कुछ सहन नहीं कर सका, इसलिए दादा ने केवल 3 रुपये में टोटो को तांगा चालक के पास वापस भेज दिया। जहाँ से वो लेके आए थे उन्हें वापस दे दिया। थैंक यू।